सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, रात्रिकालीन समय शुरू हो गया है। भारतीय टाइम में 8 से 9 और कलश गुजराती प्रकरण 2 चौपे नंबर 5, 6, 7 ऐसे कुछ कर रहे हैं। बात सुनो मारा वालैया, साथे दीठा ते दुख संसार। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणना जी सिराज जी की तरफ अपने भाव को रखते हुए ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ की तरफ से बोल रहे हैं कि सुंदर साथ ने दुख देखे। सुंदर साथ जी, हम लोगों ने दुख के ऊपर कुछ चिंतन किए हैं। इंद्रावती आत्मा ने तो राज्य को कह दिया कि सुंदर साथ ने बहुत दुख देखा। हमें लगता है कि हमने दुख देखा इसके विषय में। हाँ, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख, तो थोड़ा सा सीरियस होकर के देखना पड़ेगा, क्योंकि हम दुख के ऊपर चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए दुख भोगे जा रहे हैं। अगर हमें शारीरिक दुख का एहसास है तो हमें राज से प्रार्थना करते हैं, हे राजी महाराज, अब हमें दोबारा इस शरीर में आना नहीं है। इसके ऊपर हमारा प्रार्थना शुरू हो जाती है। अगर हम मानसिक दुख को विवेचन करेंगे, मानसिक दुख होता है तयमय से। मानसिक दुख होता है मन के अंदर गलत धारणा होने से। मानसिक दुख होता है राग और द्वेष से। अगर हमें मानसिक दुख को हम विवेचन करें, किसी भी कारण से मैं दुखी हूं, थोड़ा सा मैं विवेचन करूं कि मुझे क्यों दुख हो रहा है। कोई व्यक्ति आने से सुख हो रहा है, कोई व्यक्ति जाने से दुख हो रहा है, कोई चीज प्राप्त होने में सुख हो रहा है, कुछ चीज जाने से सुख दुख हो रहा है। तो गुरुजी मंगलदास जी ने कहा कि तुम चेतन होकर के जड़ से संबंध रखते हो। जड़ चीज तुम चेतन को मालिक नहीं बोलता है, तो जड़ को तुमने अपना माना, और जिनको अपना माना तो उसको तो माना नहीं। परमात्मा तेरे संबंधी है, परमात्मा से अपना परमात्मा को अपना मानता तो कभी दुखी नहीं होता था। तूने सजातीय से तो अपना माना नहीं, विजातीय को अपना माना। इस तरह से संतों ने बहुत इसके ऊपर चिंतन करके हुए हमें दिखाए। तो प्राणनाथ जी ने कहा लास्ट में कि चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक हो, ये हमने खेल का ये दुख मांगा है। इसलिए हमें दुख बोलते समय इतना ही याद रहता है कि हाँ, असजड़ दुख बोल देते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि विरह का दुख हमने मांगा है करके, विरह का दुख के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा सुन लेते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली सुबह से शाम तक में, दिन भर में मैं कितने बार दुखी मैं हुआ और कितने बार सुखी हुआ, इसको विवेचन हम नहीं करते हैं। मैक्सिमम, सभी तो नहीं बोलता हूं, लेकिन मैक्सिमम सुंदर साथ या मैक्सिमम हम जो संसार में जो बैठे हुए हैं, उसको बातों नहीं हिसाब किताब नहीं करते। कभी कभी तो लगता है कि या तो परमहंस है कि क्या है। लेकिन हमें बुद्धि को अप्लाई करके उसके ऊपर विवेचन न करने से कभी कभी बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम छोटी बातों में हमने ध्यान नहीं दिया है। बाद में एक ही सब जब वज्रपात होता है, उस समय में आत्महत्या करने तक हमारा चला जाता है। उसके बाद अंदर का एक जो आनंद, अभी तक जो खुशी है, वो सब डिजॉल्व हो जाता है। इसलिए पहले से ही
दुख के ऊपर विवेचन करना चाहिए। इंद्रावती आत्मा तो राज्य से कह दिया कि सुंदर साथ बहुत दुखी हैं, लेकिन उन्होंने तो विवेचन करके नहीं में है बोल करके जड़ को चेतन समझ करके गलत धारणा से भ्रामिक धारणा से नहीं में है करके अभाव में भाव देख करके सुंदर साथ दुखी हैं। तो इंद्रावती ने समझी और इंद्रावती ने राज्य को प्रार्थना की। लेकिन हमारा शेयरिंग क्या है? तो इंद्रावती आत्मा ने तो राज्य से प्रार्थना कर दी हमारी ओर से। डॉक्टर ने, दवाई देने वालों ने रोगी को देख करके डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, सारा खर्चा कर दिया और दवाई का पूरा दवाई भी दे दिया। हम खाने वाले ने दवाई नहीं खाया, रोगी ने दवाई नहीं खाया तो क्या करेगा? इसी तरह इंद्रावती आत्मा ने अपने तरफ से सब कुछ कर दी, लेकिन हम सुंदर सचेत होकर के मेरा दुख का कारण मैं हूं करके अपने अंदर बारीकी चिंतन करना होगा। तो एक चीज पॉइंट हम याद करें, साथे दीठा ते दुख संसार। अब केम थाए साथ माहू मारो। माहू मतलब दुख, दुखी। मेरे सुंदर साथ क्यों दुखी हो? जहां वो भी इंद्रावती नार, इंद्रावती आत्मा तो अपने तरफ से कह रही है कि जहां मैं इंद्रावती खड़ी हूं वहां सुंदर साथ कैसे दुखी होना चाहिए। ये तो उनकी ओर से उनकी बृहद चिंतन है, एक प्यार है, उनका प्रेम है, एक कॉन्फिडेंस है। सूर्य कहेगा, सूर्य मेरा संसार, मेरा प्रभु का संसार में क्यों अंधेरा होगा, मैं उगता हूं। अब उल्लू आंख बंद कर दे तो सूर्य को क्या लगेगा? इंद्रावती ने कह दी मैं खड़ी हूं और सुंदर साथ इंद्रावती तरह मुड़ के नहीं देखे तो इंद्रावती को दोस्त तो नहीं है ना। अब इस चीज को भी बहुत मार्मिक ढंग से सोचना पड़ेगा। सुंदर से चौपाई 18,000 है। एक एक चौपाई, एक एक लिटी के ऊपर चिंतन करके हम तो कभी तो ठेका पूर्ति होता है, इसलिए 1000 चौपाई एक हिसाब लगा लेते हैं, दिन में 50 चौपाई, तो 1000 चौपाई का 50 चौपाई कितना हुआ? 5 दिन कि 20 दिन? 20 दिन। 20 दिन के हिसाब लगा लेते हैं और चौपाई पूरा, किताब पूरा। तो कीमत है साथ माहू मारो ज्या वो भी इंद्रावती नार। अच्छा, इंद्रावती के अंदर ऐसा क्या है जो इतना हिम्मत से बोल रहे हैं कि जहां मैं खड़ी हूं वहां मेरे सुंदर साथ दुखी नहीं होंगे? राज्य से बोल रहे हैं, तो इंद्रावती के पास क्या है? उसके जादू की छड़ी है क्या इंद्रावती के अंदर? कोई सुंदर साथ दुखी है कर दिया बस दुख दूर, ऐसा है इंद्रावती के? इंद्रावती के पास क्या है? जी हाँ, वो भी इंद्रावती नार, जहां मैं खड़ी हूं वहां सुंदर हाथ दुखी नहीं होंगे। क्या इंद्रावती के पास ऐसा? थोड़ा सा इंक्वायरी करके मनन करेंगे, हमारे पास आंसर है। सुंदर साथ जी के पास आंसर है। क्या इंद्रावती के पास? धन जी का जोश, आत्म दुलहीन, नूर, हुकुम, बुदम मुल्लवतन। इस इंद्रावती के अंदर 5 ऐसी शक्ति है, 5 ऐसे गुण है। जिसके कारण बोल रही है कि पांचों शक्ति में भी श्रींद्रावती आत्मा के अंदर राज्य ने इलम और इशक दे रखी है। तो उसके आधार पर मैं सुंदर साथ को दुखी होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा इलम है, पानी का पानी, दूध का दूध, सत असत विवेचन करने का मेरे अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान दे करके मैं सुंदर साथ को दुख हटाऊंगा, परमानेंट दुख हटाऊंगा, जन्म मरण का दुख हटाऊंगा। लेकिन इंद्रावती के पास कोई गए तब ना, इंद्रावती की बानी खोल के देखे तब ना, इंद्रावती को उपदेश सुनना चाहे तब ना, नहीं तो प्रभु
सारा विश्व के ज्ञान को चैलेंज देती है इंद्रावती आत्मा कि मेरे अंदर बुद्ध अवतार है, बुद्धि का खजाना है मेरे अंदर, बुद्ध अवतार का ज्ञान है। क्या होगा ऐसा बुद्ध अवतार का ज्ञान? संसार का सेलेक्टेड शास्त्रों का शब्दों का श्री इंद्रावती आत्मा के पास विवेचन है। श्री इंद्रावती के अंदर हृदय में श्रद्धा का भंडार है, वो देगी आपने को। इंद्रावती के सत्संग करने से हमारे अंदर एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा, ऐसी खजाना श्री इंद्रावती के अंदर है। श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर एक राज्य के प्रति का निष्ठा है, एक परमात्मा की तरफ निष्ठा है, वो भी पूरी तरह विवेचन करके। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसा बनाने वाला नहीं है। और श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर ऐसा निशंक ज्ञान है कि वो ज्ञान को दे करके ब्रह्मात्मा अर्थात सुंदर सात को संसार के दुख से ऊपर उठाएंगे, यानी उनको दुख जैसा ही नहीं लगेगा। श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर जागृत और स्वप्न का तरफ ज्ञान है, और उनके अंदर जागृत का ऐसा ज्ञान है कि उस जागृत के अंदर प्रेम ही प्रेम है, श्रद्धा ही श्रद्धा है, भक्ति ही भक्ति है। ऐसा श्री इंद्रावती का अंतस्करण में लहरा रहा है। रही बात सूर्य उदय होने का, बाहर नहीं अंदर, इसीलिए गारंटी के साथ इंद्रावती कह रही है कि सुंदर साथ को दुखी होना मैं नहीं देखता। और मुरझाया हुआ फेस जो है, चेहरा, इंद्रावती को सहन नहीं होता है, इसीलिए वो क्या कर रही है? तो इंद्रावती के अंदर क्या है? तारतम्य ज्ञान है। तारतम्य ज्ञान क्या है? बस रास, प्रकाश, षटऋतु, कलश, ऐसे होते हुए आप देखिए। इसलिए इंद्रावती कह रही है कि मेरे सानिध्य में आने वाले सुंदर सात दुखी नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। इसका प्रमाण, अगर शारीरिक कष्ट की बात करते हैं, खाने पीने का ऐसा, तो रामनगर तरफ भिक्षा मांग के खा रहे थे, उन जाके सुंदर साथ के पूछिए तो आप दुखी हैं? बीतक के उन चरित्र चित्रण करें। लालदास जी महाराज का 99 बार जहाज डूब गया, खाली हाथ निकले, तो लालदास जी महाराज पूछे दुखी हैं आप? तो बोले अरे काय दुखी हम तो, अच्छा हुआ, भलो थयो गयो जंजाल, सुख से भजू गोपाल। ऐसा तो संसार में भी लोग बोल रहे हैं। इसीलिए श्री इंद्रावती आत्मा को तो ये प्रथम सीढ़ी है कि के मत हाय साथ माहू मारो, मेरे सुंदर साथ क्यों दुखी होंगे जब मैं खड़ी हूं? दुखी नहीं, अब तो यहाँ दुख को तो इंद्रावती आत्मा तो एकदम प्राइमरी लेवल से बोले सुंदर दुखी नहीं होंगे। वो जो इंद्रावती की तो जमात है, जो प्राणनाथ जी के जो जमात थे, उन जमात के पास अंदर घुस के आप देखेंगे तो वहां दुख के नाम तो छोड़ दीजिए, परम धाम का सुखी सुख है, ऐसा अवस्था है उनका। तो दुखी होने का चैप्टर छोड़ दीजिए, लेकिन सुखी सुख है। इसीलिए वो गारंटी के साथ कह रही है कि जहां मैं खड़ी हूं वहां मेरे सुंदर साथ का दुखी होना शोभा नहीं देता, ये मेरी बदनामी है। छह नंबर चौपे में कहा, तमे वाकी ते वाटे चलविया। सुंदर साथी ध्यान से सुनना, इन लिटियों के कितने विद्वानों ने, टीकाएं तो आजकल बहुत मिलती हैं आपको सरोज साहिब में, तो कैसे कितने विद्वानों ने ऐसा भी अर्थ किए है इस लिटि को कि तमे वाकी ते वाटे चलाविया। हे सतगुरु महाराज, आपने सुंदर साथ को कर्मकांड का मार्ग चला दिया है, ऐसा अर्थ किए। डायरेक्ट कितने अनर्थ कर रहे हैं
आम सुंदर साथ नहीं जानते, क्योंकि आम सुंदर साथ होता है प्रणाम, आइए आइए आइए, प्रणाम करके ढोल ढंका के साथ स्वागत कर देते, तो बस खत्म, है ना। अंदर क्या बोल रहे हैं, इसका असली अर्थ जो है, ट्रेडिशनल अर्थ है, तमे वाकी टेढ़ी मार्ग, अर्थात पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग आपने दिया है, चलाविया दिया है, और विषमते के में चला है। ऐसा भवसागर के अंदर ऐसा कठिन रास्ता कैसे चलेंगे सुंदर साथ। तो एक बार भयंकर वाणी फेंक करके कहा कि जैसे गंगजी भाई के मुखारविंद से ये जो कठिन के विषय में किया था, माया ऐसा कठिन है, इसके बीच में आप बोलते हो परम धाम के भक्ति, अनन्य भक्ति की बात करते हो। तो विषमाते के में चला है, राज्य से बोले ऐसा कठिन मार्ग कैसे चलेंगे सुंदर साथ। लेकिन आपने जो कठिन मार्ग दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे परम धाम हाईएस्ट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, तो मार्ग कठिन होता है। मैं सुंदर साथ को समझाऊंगा इस चीज को। पांडे जी कहना है मैं सुंदर साथ को समझा करके ये मार्ग को सरल बना देता हूं। अज्ञान में ये कठिन लग रहा है, मछली को पानी से बाहर निकलना कठिन है, पानी के अंदर बैठना उनको उसको कठिन नहीं है। ऐसे प्रेम रूपी परम धाम के प्रेममय आत्मा को प्रेम का रास्ता बहुत सरल रास्ता है, लेकिन होना चाहिए पात्र। इसलिए सुंदर साथ को पात्रता प्राप्त करा देंगे। हूं ग्रही देहूं धाम धनी। देखिए कैसे सरल बनाऊंगा मैं धामधनी यही खड़ा कर देता हूं, धामधनी को यही प्रत्यक्ष करा देता हूं, तो सरल हो जाएगा। बाप रे, कैसे? मैं हूं ग्रही देहूं धामधनी, तो सुख मुनि था है। सुंदर साथ को तो आनंद होगा ही, मेरे को और आनंद होगा जब मैं इस तरह से सुंदर साथ को परोक्ष परमात्मा को, परोक्ष धाम को प्रत्यक्ष कर देता हूं, सरल बना देता हूं। तो इंद्रावती अंदर क्या ऐसा टेक्निक है, कैसे बोल पा रही है कि हूं ग्रही देहूं धाम धनी, जिनको 28 ऋषि महर्षियों को नहीं मिला जो धाम धनी, जो परब्रह्म परमात्मा, पैगंबरों को नहीं मिला, ऐसे अप्राप्य ब्रह्म को मैं एकदम हथेली में खड़ा कर देता हूं। ये क्या क्या रहस्य इंद्रावती के अंदर है, ये बिल्कुल सोचने की बात है कि नहीं। तो हूं ग्रही देहूं धाम धनी, कैसे? भैरव सेठ को कुछ आशा ही नहीं था उसको ब्रह्म प्राप्ति का, तो वही भैरव सेठ क्या बोल रहा है, मैं पायो मेरो ब्रह्म। भैरव सेठ जाग गया ना। अब यही विचार करिए क्या फार्मूला अपनाया। श्री इंद्रावती आत्मा में कोई जादू तो ऐसा है ही नहीं, जादू उपदेश तो उपदेश ही है। तो हूं ग्रही देहूं धाम धनी कैसे हुआ? जयराम कंसारा भाई जयराम भाई जो है, वो सदगुरु को प्राप्त करके भी बैठे हुए थे, लेकिन जागे नहीं, तो उनको कैसे जगाया? तो हूं ग्रही देहूं धाम धनी अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा के पास में एक यूनिक शब्द है, जिस शब्द को व्याख्या करके बोल रहे हैं कि मैं धामधनी प्रत्यक्ष करा देता हूं। वो यूनिक शब्द क्या है? श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर परात्मा शब्द है, परात्मा कॉन्सेप्ट है। परात्मा कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है हम पार में बैठे देखे प्रपंच। हे सुंदर साधु जी,
आप थोड़ा सा मेहनत करना। आप जब ये संसार सपना है करके बोल रहे हैं तो सपना को पार में बैठ के दिखता है, सपना के अंदर सपना दृष्टा नहीं होता है, सपना से बाहर होता है। ऐसे ही आप सुंदर से आप ध्यान दें, अपने परात्म स्वरूप में खड़े होकर के देखिए, आप जग करके देखिए, आपका पलंग, आपका शरीर, आपका इर्द गिर्द सब स्वरूप खड़ा है कि नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको, तो आपको धाम धनी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन इंद्रावती कहती है मैं बता तो रही हूं, लेकिन आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस तरह से हूं ग्रही देहूं धाम धनी, जब ऐसा होने से क्या होगा कि मैं स्वप्न जागृत में स्वप्न से जैसे जगा हूं, तो आपको सामने में राजी महाराज उपस्थित, और क्या बोला, तेरे बिचा बाट घाटन तत्व कोई पंथा हुए कोटि कलप प्रेम पहुंचा मीने पलक। इस तरह से हूं ग्रही देहूं धाम धनी, मैं आपको धाम धनी प्रत्यक्ष करा देता हूं। समझ में आई बात? तो हूं ग्रही देहूं धाम धनी, तो सुख मुने थाए, तो मुझे आनंद होगा। चौपन नंबर 7, हवे जागी जुओ मारा साथ जी, रामत छे ब्रह्मांड। हवे जागी जुओ मारा साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये जागी जुओ के पीछे क्या भाव है? जाग करके देखो बोल रहे हैं। जाग करके देखो का मतलब क्या है? कैसे हम जाग करके देख रहे हैं? जाग करके देखने का मतलब जो सब बोल रहे हैं ये रामत रामत बोल रहे हैं ना, रामत का ज्ञान सबको है, रामत का ज्ञान सबको है। रामत के अंदर दुख है, सुख है, संयोग है, वियोग है, ये सब है, सब जान रहे, इसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन प्राण जी बोल रहे हैं क्या नहीं है उनके अंदर? ये जो रामत है असद दुख का, संयोग वियोग का, मैं आत्मा ने ये मांगी हुई हूं, ये ज्ञान नहीं है। ये मैंने मांगा और मुझे मिला ऐसा नहीं है। धन परमात्मा ने ये लीला रची और बस ये हमको इससे जागना है, हमें इसमें इसके असर में नहीं, इसके बंधन में नहीं आना है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये बनाया किसके लिए है ये ज्ञान नहीं है। मैं वो ये हमारे लिए बनाए हैं, ये इसके पीछे भी परमात्मा का प्रेम है और हमें उस प्रेम को परिचय देने के लिए उन्होंने ये मोह का खेल दिखाया है करके। जब मैं महाकारण बता दूं, हवे जागी जुओ मारा साथ जी, अब सुंदर साथ जाग करके अपने परात्म में बैठ करके, उस महाकारण में बैठ करके अब बोलते हैं जागी जुओ, तब आप जाग करके देखोगे। संसार वाला बिना जागे भोग रहे हैं और हम भी बिना जागे इसको भोग रहे हैं, और इसीलिए इसका जो दुख सुख हमारे हृदय को असर कर रहा है। जब हमने मांगा है ये खेल को, तो सपनावत दिखाए जैसे होता है, तो न इसका छाप रहेगा अंदर में। उल्टा क्या होगा, ओहो हमारे लिए बनाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक सृष्टि के प्रति एक करुण भाव, एक दया भाव, सृष्टि के पीछे, सृष्टि के अंदर एक प्रेम भाव प्रकट हो जाता है और देखने का नजरिया बदल जाता है। और ये बिल्कुल शॉर्टकट परम धाम प्राप्त करने का या संसार में आनंद अनुभव करने का व्यवस्था है जो तारतम दे रहे हैं। इसलिए हवे जागी जो हमारा साथ जी, रामत छे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड रूपी रामत जो है देखो, क्योंकि आपने मांगा और पराजित दिखा रहे हैं, अब तुम देखो, बस इतना ही, उसमें भूलो मत, उसको देखना है। उसके बाद कहा
जो पे जुओ नेह चित्त सौ। आपको जो पे देखो, जो पे अच्छी तरह से, जुओ देखो, नेह चित्त से मतलब निश्चिंत होकर के देखो। आप निश्चिंत होकर देखो मतलब बिल्कुल आनंद से देखो। आपको कुछ फर्क पड़ने वाला, आपको कुछ असर नहीं करेगा। इस तरह से समझा रहे हैं। मध्य भरत ने खंड, ये है भरत जी का खंड। और के कलर है मध्य भरत जी ने खंड, भरत खंड में। अब आगे बात धीरे धीरे करके ले आ रहे हैं। अब ये भरत जी के खंड, वृथा का निगमरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो खंड भरत नो श्रेष्ठ कुल श्रीदार करके मर्त्यलोक, अच्छा ये भरत खंड का या मर्त्यलोक का गुणगान गाया हुआ धर्मशास्त्र में भी काफी है, और सभी संतों ने इसकी महिमा गाई है। इसलिए इसका कुछ इतना डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, सबको पता है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि प्राणनाथ जी का भरत खंड थोड़ा बड़ा है, खाली ये नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा नहीं है। प्राणनाथ जी का भरत खंड कितना बड़ा है अभी का लगभग वर्ल्ड मैप है। जहां पर पैगंबर आए तपस्या किए, जहां पर मैसेंजर आए तपस्या किए, जहां पर 88 ऋषि महर्षि आए, पुराना भारतवर्ष भी तो बड़ा था। इस तरह से थोड़ा अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद भरत खंड में क्या है, क्योंकि 14 लोक में 7 पाताल 7 स्वर्ग, उसे मर्त्यलोक, मर्त्यलोक में 7 समुद्र और 7 जमीन, उसमें बीच में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का 9 खंड, 9 खंड में भरत खंड, उस भरत खंड में एक हिंदुस्तान। इसलिए प्राणनाथ जी एक बार भरत खंड को लेकर के उसके बाद हिंदुस्तान की बात करते हैं प्राणनाथ जी। तो जी हां, वाविये वृक्ष उपजे, अब आई महिमा, गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्ग हेतु भी भूता। अपवर्ग लोग भी इस भारत में, मतलब ये भूमि में, मर्त्यलोक में आकर के उसमें भी भरतखंड में भी हिंदुस्तान में आकर के जन्म लेना चाहते हैं। कौन? देवी देवता भी करके पहले से ही इस भूमि का महत्व गाया है। इसीलिए वही बात यहाँ है। जी हाँ, वाविये, वाविये का अर्थ होता है बीज लगाना, बोना। यहाँ कुछ बीज बो तो वृक्ष उपजे, वृक्ष हो जाता है। मतलब ये फर्टिलाइज है, मतलब ये भूमि भक्तिमय भूमि है, ये भूमि ऊर्जावान भूमि है। कैसा? अध्यात्म का भूमि है। तो 14 लोक में विष्णु भगवान ने पसंद किया हुआ, त्रिदेव ने पसंद किया हुआ भूमि। क्यों? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के दिल में पहले ही था कि मैं उस भूमि में, उस 14 लोक नारायण सृष्टि में, 14 लोक में, मर्त्यलोक का भी ब्रजमंडल में मैं जाने वाला हूं। परमात्मा ने पहले दिल में ले रखा था।
इसीलिए पहले से ही इस जगह की व्यवस्था कर दी गई थी। वो महाकारण से देखना है। तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप में आकर के लीला करने की बात राज्य के दिल में पहले ही था। इसका उदाहरण है कि 14 लोक में भगवान त्रिदेव ने भी इस जगह का जगह जगह अपना महत्वपूर्ण स्थान बना के रखे हुए हैं। उसका उदाहरण वही है। जब 14 लोक के राजा विष्णु भगवान ने मर्त्य लोक में फलना 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 जगह करके उन्होंने चुन के रखे हैं। जैसे विदेशी लोग आते हैं और हमारे देश में ये जगह मुझे अच्छा लगा है, मुझे हाउस बनाना है, मुझे यहाँ पर घर बनाना है, तो उसका दिया जाता है कि सब देश का आकर के वहाँ पर अच्छा क्लाइमेट हो, तो सरकार से एग्रीमेंट हो जाता है और वहाँ पर अमेरिकन भवन करके बना लेते हैं। एक स्टेट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है कि उस जगह में वो बना सकता है, उस स्थान में बना सकता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के सपना की खेल में सृष्टि में एक सुंदर जगह चुन के रखे थे। तो उसी चीज को यहाँ याद कर रहे हैं। जी हाँ, वावीय वृक्ष उपजे, जहाँ बीज बोने से वृक्ष होता है। तो अब ये वाला इतना ये चौपाई नंबर 8 में जी हाँ वावीय वृक्ष उपजे, इतने के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है। क्या बोल के कि यहाँ के जमीन, यहाँ के जो मनुष्य है वो मनुष्य दयालु हैं, प्रेमी हैं। पुराना भारत के इतिहास में एक सेंटेंस ऐसा आता है कि विदेश से कोई भी गेहूं चावल भारत आता था तो भारत में उस चावल का कंप्लेन तब तक स्वीकार नहीं करता था विदेश, जब तक गुजराती कंप्लेन नहीं करते थे। इसका मतलब भारत में गुजरात प्रांत की जो व्यक्तित्व है उनको सात्विक में लेते हैं, भोले भाला, सीधा साधा। हम पोरबंदर में बहुत सारे 83 की बात है, 87 की बात है कि हम जा रहे थे, किंटिंग टिंग 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 घंटी बजाते हुए पीछे से आया और आगे चाचा जी को तो लग ही गया। चाचा रास्ता के बीच भी साइड हो रहे थे, लग ही गया। तो बेचारा वृद्ध व्यक्ति भी गिर गया और साइकिलिस्ट भी गिर गया। वो साइकिल से उठ के फिर माफी मांगने लगा। वो अंकल ने फिर उठ के गले लगाया, बेटा तेरी गलती क्या है, तू क्यों माफ मांग रहा है? मेरे घर से निकलना मेरी गलती है। अपने अपनी गलती दिखा रहे हैं। हमको तो आश्चर्य लगा, अगर वही सिचुएशन अगर बंगाल में होता, बिहार में होता, तो फिर तो पुराना था जो नूतन अच्छे करके बस दे धन धनाधन दे शुरू हो जाता और चक्का जाम भी हो सकता। हमने वहां प्रैक्टिकल देखा। जो पूर्व से पश्चिम से जितना जितना पूर्व की ओर है, तो जमीन भारत के अंदर की जमीन भी आप देख लेना, नागालैंड अरुणाचल पहुंचते पहुंचते तो लोग फिर तो अभी के धार्मिक वातावरण में भी आंख देख लेना। आज के तिथि में भी देखिए, टीवियों के आजकल तो डिजिटल जमाना है। भारत के बड़े बड़े कथाकार डोंगरे जी महाराज जो होके गए, अभी बड़े बड़े कथाकार हैं, 2-4 का नाम हम सबको तो याद नहीं है। जैसे बम्बई तरफ देखना, महाराष्ट्र तरफ देखना, बड़ी बड़ी कथाएं बैनर लगता है। जैसे अभी हमारे रामायण में मुरारी बापू जैसे कभी भी दिखते हैं। भागवत के भी बड़े बड़े हैं। और रमेश भाई ओझा पोरबंदर में उनका बहुत बड़ा आश्रम है ना। आपने इन अभी चर्चित जो कथाकारों को आपने सिलीगुड़ी में, उधर सिक्किम में और आगे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल उस कोने कोने में, मणिपुर तरफ, उस तरफ बड़े बड़े पंडाल लगाकर इन लोगों को भागवत चर्चा हुई सुने?
वैसे तो इतना उसमें नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी दिखाई नहीं देता है वहाँ इतना बड़े बड़े कथाकार जा करके। इसका मतलब है भूमि का असर देखिए। अब उन लोगों का टाइम उसी दिल्ली में, हरियाणा में, इस तरफ देखिए। हमारे गुरुजी सदानंद महाराज ने हरियाणा में कितने बड़े बड़े गौशाला, गौ की सेवा है, क्योंकि वहाँ का अंकुर पता नहीं कैसा है, और वहाँ का सरकार जमीन दे देता है, और कोई नागालैंड में जमीन देता ही नहीं है, और अरुणाचल में जमीन देता ही नहीं, तो गौशाला खोल के क्या करेंगे? गौ तो खा देते, तो कहाँ से आश्रम खोलेगा वहां पर? हम मणिपुर में पैदल चल रहे थे, और नीचे तरफ वो हल चला करके खेती लगा रहे थे, और उसे मेड़ के ऊपर तरफ पूरा 5, 10, 15 लोग बैठ के खोद रहे थे, फावड़ा से जमीन खोद रहे थे। मतलब ये लोग भी तो हल चला सकते हैं, क्यों हल नहीं चलाएंगे? बैल लगा सकते थे। तो हमारे साथ चलने वाला सुंदर साथ ने बोला, ये क्यों हल चलाएगा? इसके बाद ये तो बैल तो खाते हैं बैल, और खुद जमीन को खोदे, और ये बैल नहीं खाता है तो जोत रहा है। वो सुंदर हाथ ने बोला। तो जमीन के प्रभाव देखिए। इसीलिए कह रहे हैं कि ऊपर वाले का भी, इसीलिए जमीन का प्रताप बोलते हैं, जमीन का पुण्य बोलते हैं। कैसे बनता है ये पुण्य? तो परमात्मा ने एक ऐसा जगह चुन लिए कि पूरा ब्रज का भूमि है, देखिए तो है। और उसके बाद ये मदे जो पुरी कहावे नौतन जेहनो नाम, उत्तम चौदे भवनमा जिया बालन विश्राम। 54 नंबर 10 के लिए बोल रहे हैं। एक निचोड़ करके लेके आ रहे हैं कि एकदम पुण्यवान भूमि, संस्कारी भूमि, सृष्टि के शुरू से ही तपस्या कर रहे थे भूमि। कौन सा भूमि है? वो जामनगर के भूमि, जहाँ बालों ने विश्राम, सदगुरु महाराज की लीलाएं, जहाँ पर तारतम महामंत्र अवतरण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो बोले थे ना, मैं धनी का पकड़ा देता हूँ, ग्रहों दे हूँ ग्रही देव धाम धनी, बोले थे ना। तो जमीन पकड़ा रहे हैं। दिव्य परम धाम से सीधा कनेक्शन, हमारे आत्मा को ऊर्जा कुंडली जगा करके एकदम जाने का, जैसा यहाँ से चेतना जगा करके जाने का जगह बता रहे हैं, सीधा हॉटलाइन दे रहे हैं। तो इसीलिए 54 नंबर 8 में कहा, जी हाँ वाविये वृक्ष उपजे, जेनो फल वांछे सब कोई। सब कोई इसका फल की इच्छा, वांछे का अर्थ इच्छा, सब इसका फल की इच्छा करते हैं। फल क्या है? मुक्ति, मुक्ति रूपी फल की इच्छा करते हैं। बीज ज्यों फल तेवू, जैसा बीज वैसा फल लगने जगह है यहाँ पर। ये बहुत खतरनाक है ना। जैसे सतत द्वापर कली में युग का महिमा गाते हैं, उसमें सतत द्वापर से भी अब क्या है, कलयुग को उच्च मान है। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके द्वापर में श्री कृष्ण आए, कलयुग के लिए आए। और श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग में सुनना चाहिए करके वेद व्यास जी ने, सुखदेव ने दिया हुआ। वहां किसकी कथा है? श्री कृष्ण की कथा है। इस तरह से कथा में भी सार कृष्ण कथा, कृष्ण लीला में भी सार ब्रजराज, ग्रंथों में सार श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण की कथा में बुद्ध कल की अवतार की कथा। बुद्ध कल के अवतार की कथा तारतम सागर में, और उन तारतम सागर ग्रंथ के अंदर सभी ग्रंथों का सार। तो अब मैं धामधनी पकड़ा देता हूँ। बोले थे निचोड़ के लिए सार के अतिसार लेके आ रहे हैं। तो बोले कि बीजी सर्वे भूम खारी, मर्त लोक को छोड़ करके, भरत भूमि को छोड़ करके बाकी सभी भूमि क्या है? खारी है। वहां पर उपजाऊ नहीं होता है। खारा ते जल मोह जल, सब मोह जल, सभी भोग्य भूमि है। मर्त लोक कर्म भूमि है, और कर्म भूमि के अंदर भी जो है कि भक्तिमय भूमि, ब्रजलीला रासलीला करने वाली भूमि,
और उन ब्रजरास वाला लीला करने वाला स्वरूप भी आ गया है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कहा कि मैं तुम्हारे अंदर आकार में आए बैठे हम तो तारतम महामंत्र प्रदान करके विराजमान हो गए उस भूमि। तो ये मदे जो पूरी कहावे नौतनु जेहनो नाम उत्तम 14 भवनमा जी हाँ बालो न विश्राम। राम त घनी रलिया मनी तमे मागी मन करी खन खंता विदा सर्वे कहूँ तमने जो पे जो ने चित्त। इस तरह से अब 11 नंबर चौपे में कहा कि बालों ने विश्राम को अर्थ लगाओ और उन्हें बाला के पास जाओ। बाला के पास जाने का मतलब है कि तारतम के पास जाओ। सुंदर सा जी जैसे अभी अभी हमने देखा यहाँ पर क्या बोले कि 14 नंबर 5 में के मत हाय साथ माहू मारो मेरे सुंदर साथ क्यों दुखी रहेंगे। जी हाँ वो भी इंद्रावती नार जहाँ इंद्रावती आत्मा खड़ी है। इंद्रावती आत्मा ठीक है कलश अवतरण के समय में तो सूरत में थी, उसके बाद मेड़ता हुए दिल्ली गई, प्राण जी महापुर पन्ना तक पहुंचे तो अभी तो पूरे 17 से 51 में चलेगा, अभी तो नहीं। तो स्थूल अर्थ से और स्थूल बुद्धि से देखा जाए इस अर्थ को अभी तो स्वस्वरूप नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा इंद्रावती आत्मा के अंदर क्या है जो कह रही है कि सुंदर साथ दुखी नहीं होंगे, महाप्रलय तक दुखी नहीं होंगे। इंद्रावती के शरीर महाप्रलय तक रहेगा। बिहारी जी को उन्होंने उत्तर दिए थे कि तेरे मेरो तू और मेरे कोई अधिकार है तारतम देने का, बाकी किसी को अधिकार नहीं है बोले थे। प्राण जी ने क्या बोला महाप्रलय तक जीने की इच्छा है, जी पाओगे महाप्रलय तक, कैसे ठिका ले रहे हो करके कहा था। इसलिए क्या कहा जा को मिले तारतम सोई करे प्रकाश। तो इंद्रावती के अंदर क्या है तारतम है। वो तारतम अभी कहाँ है तारतम ज्ञान में, तारतम सागर में, ग्रंथ में। इसीलिए जहां तक ये तारतम ज्ञान का मनन विवेचन है वहां पर जो इस तारतम के चिंतन में जो डूबते हैं वो वास्तव में शारीरिक मानसिक बौद्धिक किसी भी अंतस्करण से उनको दुखी होना नहीं पड़ता। ऐसे जादूगिरी तो है। इसलिए चरणे छेते तो आवश्य सही पाछल साथ माटे वाणी के इसलिए कहा कि पीछे आने सुंदर साथ के लिए। तो अब क्या बोल रहे हैं तो उत्तम 14 भवनमा जहाँ बाला न विश्राम। अभी तो बाला तो नहीं है, तो अगर शस्त्र जाहिरी आंख से देखना हो तो बाला का क्या है, बाला की लीला है, बाला का ज्ञान है। वो ज्ञान से हमें उस स्वरूप को देख करके हृदय में बैठाना होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से 54 नंबर 10 तक हमने चिंतन किया। अब कल से शुरू होता है इन रामत घनी रलिया मनी से शुरू हो जाता है। फिर अब अलग अलग स्वांग ढ्वांग क्या क्या है वो सब प्राण जी बताते हैं। तो हमें बैठे बैठे दर्शन हो जाता है कि संसार कैसा है और बैठे बैठे परम धाम दर्शन होता है। तो दोनों बैठे बैठे अंतस्करण से दोनों तरफ देख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन करना है कि कौन पकड़ना है कौन छोड़ना है। ए मदे जो पूरी कहावे, मदे जो पूरी कहावे, नौतन जेहनो नाम, नौतन जेहनो नाम। उत्तम 14 भवनमा, उत्तम 14 भवनमा, जिहाँ बालन विश्राम, जहाँ बालन विश्राम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम।